इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। जी, आज मुझे हर्ष भी है और मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं अपने भारतीय सार्थक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामेश्वर कुमार उर्फ पप्पू महतो चौहान जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष सवन प्रकोष्ठ के हरिराम मिश्रा जी को, राजू चौधरी जी को, कि इन लोगों ने मुझ पर विश्वास करके मुजफ्फरपुर ऐसे लोकसभा क्षेत्र में जो कि नॉर्थ बिहार का अघोषित राजधानी कहा जाता है, वहां मुझे प्रत्याशी बनाया गया है और नाव की सवारी करने का मुझे अधिकार दिया गया है कि नाव की सवारी करते हुए मुजफ्फरपुर का प्रतिनिधित्व करे। तो मैं मुजफ्फरपुर की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो विकास 50 वर्षों में नहीं हुई है, वह अगर हम पर जनता विश्वास करती है, मुझे लोकसभा में चुनाव जिताकर भेजती है, तो मैं वह विकास 5 वर्षों में करके दिखाऊंगा। इसके साथ ही आज जो स्थितियां अति पिछड़ा वर्ग की है, खासकर दुनिया बिन बेलदार जो हमारा पार्टी का जो एक मुहिम है कि जो हाशिए पर है उसको ऊपर लाना, ऊपर के पंक्ति में लाना, वह जो मुख्य उद्देश्य है उस उद्देश्य का भी पूर्ति मेरे द्वारा की जाएगी। इसके साथ ही सभी दलों ने एक जाति विशेष, मैं जाति का नाम नहीं खोलूंगा, मैं जिस जाति से आता हूं आप लोग जानते हैं, एक जाति विशेष की उपेक्षा सभी दलों ने की है, वह भारी पड़ेगा मेरी उम्मीदवारी के बाद और मुझे पूर्ण समर्थन विश्वास है कि सभी वर्ग समाज जातियों का मिलेगा। खासकर नाव छाप मिलने के बाद उसकी भी मुझे पूर्ण लाभ मिलने का आशा है और इसी आशा विश्वास के साथ मैं मुजफ्फरपुर की लड़ाई के रण में उतरा हूं और विजय श्री लेकर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी को झोली भरने का काम करूंगा और पार्टी को मजबूत करने का कार्य करूंगा। आपके सामने जो है एनडीए का मजबूत कैंडिडेट जो है, किस तरीके से आप जो है उनसे निकले? एनडीए का जो कैंडिडेट है वह पिछले बार 4 लाख से इसी मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से हारी है, उसे आप मजबूत ना कहें। वह इस क्षेत्र से बाहर के आते हैं, वह भगोड़ा है और जनता उस भगोड़ा को भगाने का कार्य करेगा, मन में बीरा ठान लिया है। सभी वर्ग के लोग अलग अलग बैठकें करके यह घोषणा किए हैं कि भगोड़ा को यहाँ से भगाना है और मजबूत तो किसी हद में भी नहीं है। जब 4 लाख वोट से हार चुके हैं, इसी क्षेत्र से जनता हरा चुकी है, तो फिर वही जनता अपने सिर पर कैसे बिठाएगी आप सोच सकते हैं। इसके लेकर के लोगों में आक्रोश भी है, इसलिए मेरी लड़ाई किसी से भी नहीं है और कोई मजबूत कैंडिडेट मेरे सामने नहीं है, क्योंकि मुझे दूसरी तरफ कांग्रेस भी है। कांग्रेस जो महागठबंधन है उसके तहत कांग्रेस को यहाँ सीट मिला है, मुझे जानकारी यहाँ तक मिली है और उम्मीदवार भी घोषणा नहीं हुआ है कौन सा उम्मीदवार यहाँ आते हैं। जो भी उम्मीदवार आएंगे, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सब फेलियर हो चुके हैं, मुजफ्फरपुर से लड़ चुके हैं और मुजफ्फरपुर की जनता उनको फिर दोबारा बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या परिचय हुआ? सुधीर कुमार ओझा, अधिवक्ता मुजफ्फरपुर, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय सार्थक पार्टी बिहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय सार्थक पार्टी फर्स्ट लिस्ट पे 5 लोगों का नाम की घोषणा करने जा रही है जो लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे। उसमें मुजफ्फरपुर लोकसभा से हमारे भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा जी चुनाव लड़ेंगे। वैशाली लोकसभा से रामेश्वर महतो जी चुनाव लड़ेंगे। पाटलिपुत्रा से संजय कुमार उर्फ संजय सिंह नोनिया जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महाराजगंज से राजकुमार चौहान जी चुनाव लड़ेंगे और पटना साहिब से सुनील चौहान जी को प्रत्याशी बनाया गया है। साथ ही स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव आयोग से हमने लिया है, 8 आदमी को स्टार प्रचारक के रूप में हमने बनाया है ना, जिसका हमको स्वीकृति चुनाव आयोग से मिल चुकी है। रामेश्वर कुमार जो स्वयं मैं हूँ, हरिराम मिश्रा जी पार्टी के सवर्ण प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुधीर कुमार ओझा जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, राजू चौधरी जी जो किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजय कुमार उर्फ संजय सिंह नोनिया जी संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अर्जुन कुमार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कंचन मिश्रा जी जो पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा हैं, धीरज कुमार सिंह जी जो युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस 8 का जो है स्टार प्रचारक के रूप में
हम लोगों ने दिया है नाम। और इसी के साथ अगली सूची मैं फिर बाद में जारी करूंगा। फिलहाल 5 लोग हमारे मैदान में भी उतर रहे हैं। रामेश्वर कुमार उर्फ पप्पू महतो चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय सार्थक पार्टी। पहले तो हम जिस समाज से आते हैं, नोनिया बिन बेलदार समाज से, अति पिछड़ा समाज, आज 40% आबादी होने के बावजूद हाशिए पर है। सभी पार्टियों में उसका हाल यह है कि जिस तरह सब्जी में जायका बढ़ाने के लिए तेज पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खाना जब खाता है, खाना खाते वक्त तेज पत्ता को बाहर निकाल दिया जाता है। यही हालत पिछड़ा समाज का है। उसके हक की लड़ाई के लिए हमारी पार्टी संघर्ष करेगी। अच्छा, एक सवाल है, लोगों में काफी कंफ्यूजन है चुनाव चिन्ह को लेकर और बीएसपी को लेकर, इसको कैसे आप दूर करेंगे? देखिए, लोगों के कंफ्यूजन का दूर करने के लिए, चूंकि भारत निर्वाचन आयोग ही चुनाव चिन्ह आवंटित करती है और उसमें भारत निर्वाचन आयोग ने मुझको नाव छाप चुनाव चिन्ह आवंटित किया था, जैसा कि पूर्व में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कुमार ओझा जी ने आप लोग के समक्ष बताने का काम किए थे। उसमें हमने अपना लेटर भी दिया था, लेटर भी दिखाया था, जो चुनाव आयोग के द्वारा हमको निर्गत किया गया था। चूंकि नेट पर भी है, आप कोई भी देख सकता है कि नेट पर भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह के रूप में हमको नाव छाप दिया है। तो क्या मुकेश सहनी का नाव छाप नहीं रहा? जी नहीं, अब मुकेश सहनी जी का नाव छाप होने का कोई सवाल नहीं उठता है। ये तो मुझको आवंटित हो गया, और जब मुझको हो गया तो भारत निर्वाचन आयोग दी है ना, वो तो नेट से कोई भी देख सकता है, तो नेट पर डाला जाता है। इसलिए इस बार हमारे जो भी प्रत्याशी हैं नाव की सवारी करेंगे।